है गौतम गंभीर ने को समझाओ, कोई ठंड की गोली दो, कोई एल्प्राजोलॉन दो, कोई बेंजोडाइजिन दो। फिर जब अपनी जिद पे आ जाता है ना, फिर वो ये नहीं देखता सामने वाले का कद क्या है, सामने वाले की पोजीशन क्या है, सामने वाला खड़ा कहाँ है, ये फिर वो नहीं देखता। और मैं एक बात बता दूं इन इंग्लैंडियों को, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उससे भी मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से, मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर से। ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। आपके दोनों के ख्यालात नहीं मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, बस खत्म। क्योंकि तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए। गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेले। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा, हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने, पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहाँ तक पहुंच चुकी है। आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है, और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। अब गौतम गंभीर गलत नहीं होगा ना, ठीक है, ये आपने एविडेंस दे दिया। देखिए ये आपके सामने नजर आ रहा है। शुक्र करो बे, विराट कोहली नहीं लेके गए वहां पे। विराट कोहली अभी मतलब भाई ग्राउंड पे है नहीं है। अगर वो होता ना, इस पिच क्रिएटर के ऊपर चढ़ के भाई साहब 2-3 कूदी करके और ऊपर से कूद के दूसरी तरफ पलटी मार जाता। इसकी हिम्मत कैसे हो गई गौतम गंभीर को छेड़ने की? हमारी हुई है आज तक जो ये जरूरत कर रहा है भाई लोगों। गौतम ने सही डोज, मैं ये समझता हूँ क्रिकेटर डोज सही दी है। आपका काम है ग्राउंड को अच्छे तरीके से रखना। हम स्पाइक्स मैन की पिच पे नहीं उतर। उन्होंने कहा कि आप 2.5 मीटर से जो स्केयर है उससे आप दूर रहें, और गौतम गंभीर को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने फिर सही तरह शुरू हो गए, उन्होंने हाथ दिखा के कहा भाई अपनी लिमिट्स में रहो, फलाना है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। काफी उन्होंने जो है वो ये किया। अब जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि जो बैटिंग कोच है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बात है कि कोई ये 200 साल पुराना कोई एंटीक चीज नहीं है, ये पिच ही है, और अभी मैच में 2 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर करीब से देख भी ले तो कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जानी। कम दैट लोग कहना कि अपना यू आर जस्ट अ ग्राउंडसमैन। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आपके पास है दूर का है, वहां पे हो सकता है। देखिए बॉल मारना अलाउ नहीं है। रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा, तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो 2 वर्जन हैं, एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स। हेलो दोस्तों, यार गौतम गंभीर और इंग्लैंड के जो पिच क्रिएटर है उनके बीच में फाइट देखने को मिली। फिर ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर ये मामला सामने आया कि गलती किसकी है। जो वहाँ का ओवल का पिच क्रिएटर है वो हमेशा से ही बदतमीज है। जब भी देखो जो बाहर से टीम आती है उनके साथ ऐसी हरकत करता है। क्योंकि देख सकते हो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच हुए, अभी तक भी ऐसा कोई विवाद नहीं छिड़ा गौतम गंभीर के साथ। इसी के साथ क्यों छिड़ा? क्योंकि ये बंदा ऐसी है जहाँ पर दूसरी टीम के कोच को ये पिच के पास जाने दे रहा है, वहीं पे हमारे जो गौतम गंभीर कोच है उनको जाने नहीं दे रहा, वहां पर मना कर रहा है कि आप इधर से दूर रहे। अबे भाई वो इंडियन टीम का कोच है, वो पिच नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? तू ऐसे कैसे मना कर सकता है? और बदतमीजी कर रहा है गौतम गंभीर से, पर उसे ये नहीं पता कि भाई तू इस बार गलत इंसान से भिड़ गया। गौतम गंभीर दिल्ली का बंदा है, वो ऐसे नहीं जाने देगा। उसने सही सुनाया इस बंदे को और बोला है कि जा जिससे कंप्लेंट करनी कर, मैं नहीं डरता। देश में उसी के घर में उसी के ग्राउंड में मैंने उसे सुनाया है। वहीं पे जो भारत के बैटिंग कोच है उन्होंने मामले को संभाला और फिर जो ओवल के पिच क्रिएटर है उन्हें दूर ले गया और समझाया कि भाई कोई बदतमीजी मत करो वरना गौतम गंभीर तुम्हें सही कर देगा। डर के मारे बंदा देख सकते तो कुछ भी नहीं बोल रहा था मीडिया से। वहीं पे हमारे जो बैटिंग कोच है उन्होंने विवाद को संभाला और बताया कि भाई वो हमें पिच के पास नहीं जाने दे रहा, न पिच को देखने दे रहा है। पहले भी देखा गया है कि ये बंदा हमेशा दूसरी टीम को जाने नहीं देता वहां पर। एक तो वहां पर फैसिलिटी नहीं है ट्रेनिंग की, क्योंकि आपको उसी ग्राउंड में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उल्टा ये बंदा और बदतमीजी कर रहा है और गौतम गंभीर का सबने साथ दिया है, बोला है कि गौतम गंभीर ने सही किया इसके साथ, ये जिस तरह की हरकतें करता है। आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट,
यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए। गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड, ये जो पिच क्रिएटर है, ये इजी पर्सन नहीं है। ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट द पॉइंट इज, क्या ये नेसेसरी था? देखिए, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की है तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्रिएटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? हाँ, अगर बात ये होती कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती कि तूने पिच क्या बनाया, किस वजह से बनाया, तो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों इसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला वो कर रहा है। लेकिन बात कोई और निकली है तो इतनी, जिससे कहते हैं ना, बड़ी बात नहीं है, इजी ऑन सीन है। ये आपने एविडेंस दे दिया। देखिए, ये आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये समझिए मैं। अच्छा, इसमें फिर एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि गौतम गंभीर रीजन पे गलत नहीं था, ही वाज ऑन द राइट, लेकिन शायद ही शुड नॉट हैव कम दैट लो के कहना कि अपना यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आपके पास है दूर का है, वहां पे हो सकता है। देखिए, बॉल मारना अलाउ नहीं है, मैं भी होता है कभी कभार ना, बॉल मार देता है कोई, रन अप लेके रन थ्रू कर देता है, स्पाइक्स अलाउ नहीं है, स्पाइक्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। और लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आम बात है कि आप पिच देखने जाते हैं, कप्तान और मैनेजर को या कोच को अलाउ है, लेकिन 4 प्लेयर और साथ में जा रहे होते हैं, देखते हैं पिच को दूर से, जो डोरी लगी थी वहां से देखते हैं पिच, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और गौतम ने सही मैं ये समझता हूँ क्रिकेटर डोज सही दिए उसने। आपका काम है ग्राउंड को अच्छे तरीके से रखना। हम स्पाइक्स पहन के पिच पे नहीं उतर रहे, और एविडेंस मेरे पास नहीं, लेकिन जो देखी तस्वीरें उसमें इंडियन प्लेयर ग्राउंड पिच के ऊपर नजर नहीं। गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने, पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद है, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो सुनने में तो बहुत कुछ आया कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो 2 वर्जन हैं, एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से, कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस चल रही थी। और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ।